नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन पर। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बेहद ही खूबसूरत और हार्डी परमानेंट प्लांट के बारे में, जिसका नाम है अम्ब्रेला पाम। नाम ही बहुत सुंदर है और इसका काम भी बहुत सुंदर है। एक ऐसा प्लांट है जो एक पत्ती के द्वारा आराम से ग्रो हो जाता है और ऐसा प्लांट जिसे एक बार अगर आपने अपने गार्डन में शामिल कर लिया तो ये आपके गार्डन से कभी भी जाने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ये एक ऐसा प्लांट है जो एक बेस्ट एयर प्यूरिफाई प्लांट भी है और ऐसा हार्डी प्लांट है कि आप इसे कितना मर्जी पानी दे दीजिए, ये प्लांट आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं, आपको ज़्यादा ही प्यार है पौधों से और आप बार बार पानी देते हैं, तो ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे आप जितना मर्जी पानी पिलाइए, इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। नॉर्मल जैसे प्लांट होते हैं तब हम इनमें बार बार पानी डालते हैं तो वो रूट रॉट हो जाते हैं या उनकी जड़ें गल कर खराब हो जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जो पानी में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता है। इसलिए इस प्लांट को तो आप निश्चिंत होकर अपने गार्डन में ज़रूर ही शामिल करें। ये प्लांट देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। इसकी पत्तियां जो होती हैं वो खुले हुए छाते की तरह फैली होती हैं, शायद इसीलिए इसका नाम अम्ब्रेला पाम रखा गया है। तो बात करते हैं कि ये प्लांट लाए कहाँ से। देखिए, अगर आपके किसी भी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी के पास ये प्लांट है फिर तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनसे बस इसकी ये एक पत्ती मांग कर ले आएँ और आपके ये सारे गमले बिल्कुल ऐसे ही भर जाएंगे जैसे मैंने कम से कम 150 से 300 गमले इसके तैयार किए हैं। और अगर आपके किसी रिश्तेदार के पास ये प्लांट नहीं है तो आप ये प्लांट नर्सरी से ला सकते हैं। कहीं कहीं प्लांट सस्ता मिलता है और कहीं कहीं ये प्लांट थोड़ा महंगा मिलता है। जैसे हमारे यहाँ जब मैं इस प्लांट को लेकर आई थी तो नर्सरी वाली आंटी ने जो ये 3-4 पत्ती का प्लांट था मुझे 90 रुपए का लगाया था। आपको ये प्लांट नर्सरी में 50 रुपए से लेकर 100 या 150 तक की रेंज में आराम से मिल जाएगा, क्योंकि जगह के हिसाब के अनुसार ही इनका रेट होता है। बहुत सी नर्सरियों में बहुत सस्ता होता है। दूसरा है, इस प्लांट को हम रूट डिवीज़न से अलग कर सकते हैं। देखिए, इस गमले में जो ये नीचे से शूट्स निकल रही हैं वहाँ से हम इन्हें अलग कर सकते हैं और उन्हें अलग से प्लांट बना सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती और एक पत्ती को अगर हम पानी में लगा देते हैं तब उससे भी ढेरों प्लांट हमारे तैयार हो जाते हैं। ये पत्ती हमें उसमें से तोड़नी है प्लांट से और ऐसे ही हमें पानी में डिप करके रख देनी है। अभी मानसून का अच्छा सीज़न है, बहुत ही जल्दी इसमें देखिए ऐसे जड़ें निकल आती हैं और एक ही पत्ती में काफ़ी सारे शूट्स निकल आते हैं। ये जितने आपको शूट्स दिखाई दे रहे हैं ये उतने ही इसमें प्लांट हैं। तो कहीं से भी अगर आपको इसकी एक पत्ती मिल जाती है पार्क से या कहीं से भी या नर्सरी वाले से भी आप मांगते हैं तो शायद वो आपको दे दे। आप पानी में लाकर लगाइए, 15 से 20 दिनों में जड़ें और शूट्स दोनों ही निकल जाएंगी और आपके पास ढेरों प्लांट तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्लांट को लेना है और वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी खड़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और थोड़ी सी मात्रा में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप ज़रूर मिलाएं। वैसे ये हाई फीडर प्लांट नहीं है, लेकिन जब भी हम मिट्टी बनाते हैं तो उसमें खाद का होना ज़रूरी होता है। थोड़ी मात्रा में आप फंगीसाइड, नीम खली और हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। मिट्टी तैयार होने के बाद उस वाली पत्ती को जिसमें हमारी रूट्स निकल आई हैं उसी में उसे उल्टा शिफ्ट कर देना है और ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी और डाल देनी है। उसके बाद हमें प्लांट को पानी देकर 1 हफ्ते के लिए छायादार जगह पर रख देना है। उसके बाद आप उसे जहां उसे ब्राइट लाइट मिलती हो या 1 से 1.5 घंटे की धूप मिलती हो ऐसी जगह पर आप इसे रख सकते हैं। ये प्लांट इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह बहुत अच्छी तरह से चलता है। अगर आपने ज़मीन में लगाया हुआ है तब तो ये बाहर भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन अगर गमले में लगाया हुआ है तो आप इसे इंडोर आराम से रख सकते हैं। इंडोर का मतलब ये नहीं कि आप इसे कमरे में ही रख दें,
जहाँ इसे खुली हवा और खुली ब्राइट लाइट मिलती हो भरपूर मात्रा में, इसे वहाँ आपको शिफ्ट करना है। बात करें अगर गमले की, तो गमला आप इस प्लांट के लिए किसी भी साइज और शेप का ले सकते हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही बारीक होती हैं, लेकिन हाँ गहराई में चली जाती हैं। जितना बड़ा आप पोट देंगे उसी हिसाब से इसकी जड़ें अपने आप विकसित होती जाती हैं। थोड़े दिनों में ही ये जो प्लांट है वो अपनी पूरी ग्रोथ कर लेता है और गमला भर जाता है। ये सभी प्लांट जो भी हैं वो मैंने एक एक पत्ती के द्वारा ही ऐसे ही ग्रो किए हुए हैं, और जैसे ही बारिश का सीज़न आता है इनकी छटा देखते ही बनती है। ये मैंने एक छोटा सा सेटअप ट्रे गार्डन का तैयार किया है। अभी एक ही हफ्ता हुआ है मुझे ये लगाए हुए, और इसमें भी बहुत जल्दी ही ये शूट्स जब ऊपर की तरफ जाएंगी तो ये छाता नुमा फैला हुआ प्लांट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसके नीचे आप बुद्धा को या किसी भी स्टैचू को लगाइए, बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए मैंने एक इस प्लांट से कितने सारे प्लांट बना लिए हैं। मेरे पास इसका एक मदर प्लांट है और बाकी सब इसके ये बेबी प्लांट है जो एक एक पत्ती के द्वारा मैंने बनाए हुए हैं। हाँ, कुछ प्लांट्स जो हैं वो मैंने रूट डिवीज़न के द्वारा भी बनाए हैं और वो मैं लोगों में बांट चुकी हूँ। जिन्हें प्लांट्स का शौक़ है, जो मुझसे आकर मांग लेते हैं, उन्हें मैं प्लांट दे देती हूँ, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो बांटने के लिए ही होते हैं। कहते भी हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। उसी प्रकार मैं प्लांट्स बांटती रहती हूँ, और अगर आपके पास भी प्लांट्स ज़्यादा तैयार होते हैं तो आप भी अपने प्लांट्स को बांटते रहिए। प्लांट्स लवर को ही पता होता है जब उन्हें गिफ्ट में प्लांट मिलता है तो उन्हें कैसा लगता है। बात करें अब अगर खाद की, तो ये प्लांट जो है वो हाई फीडर नहीं है। साल में 2 बार जैसे आप अपने प्लांट को खाद देते हैं, ठीक उसी प्रकार इस प्लांट को भी आप साल में 2 बार खाद दे सकते हैं। लिक्विड रूप में भी दे सकते हैं और सॉलिड भी आप इसे खाद दे सकते हैं। बात करें अगर पानी की, तो इसे पानी से कोई समस्या नहीं। जितना मर्जी पानी दीजिए उतना ही ये प्लांट अच्छा चलता रहता है, इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अपने पोट में ड्रेनेज होल नहीं भी बनाते तब भी आपका ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। बात करें अगर पेस्ट अटैक की, तो अभी तक मैंने इस प्लांट पर कोई भी पेस्ट अटैक नहीं देखा है। तो आप निश्चिंत होकर इस प्लांट को लगाइए, गमलों में लगाइए या ज़मीन में लगाइए। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी अनुसार आप अपने इस प्लांट को लगा सकते हैं। सर्दियां इस प्लांट का डोरमेंसी पीरियड है, और गर्मियों में और मानसून में ये बहुत ही जल्दी और अच्छी ग्रोथ करता है। सर्दियों में भी प्लांट हमारा मरता नहीं है, सिर्फ पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो उनमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। उन पत्तियों को काट कर आप पानी में डाल दें, और पानी में डालने के बाद आपको पता ही है जड़ें निकलेंगी और नए शूट्स निकलेंगे और हमारे नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। अगर इस प्लांट की पत्तियां टिप्स से पीली हो जाती हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन टिप्स को पकड़कर सिर्फ आपको काट देना है। प्लांट बिल्कुल फ्रेश और सुंदर दिखाई देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।